हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर और मेरे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं अविनाश जी। अविनाश जी हमें जमशेदपुर से ज्वाइन करते हैं। हमारे बहुत अच्छे व्यूअर हैं, बड़े नॉलेजेबल व्यूअर हैं एंड क्रिकेट में हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट, हर फॉर्मेट की क्रिकेट पे इन पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आज जो है हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। उनका जो फर्स्ट ओडीआई मैच जो पाकिस्तान की जहां मोए मोए हो गई है, उस मैच के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद पूरा एनालिसिस करने के बाद फिर एंड में थोड़ा सा कल सीएसके वर्सेस आरसीबी जो मैच हुआ था, बड़ा मैच था लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ नहीं, उस मैच के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान आज 73 रन से हार गया। तो भाई 344 रन न्यूजीलैंड ने बनाए 9 ओवर्स में। बहुत ही बड़ा चेज टारगेट सामने रख दिया लेकिन ग्राउंड बड़ा छोटा था, चेजेबल था, लेकिन पाकिस्तान एज यूजुअल डूइंग व्हाट पाकिस्तान जनरली डज एंड दैट इज कोलैप्सिंग। तो भाई पाकिस्तान जो है हार गया। इस मैच के बारे में अविनाश जी आप क्या कहेंगे? मतलब पाकिस्तान काफी अच्छा चेस कर रहा था, फिर सडन कोलैप्स हुआ और फिर जो है टाई टाई फिश हो गई। पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा जो टॉस के टाइम में, जब रिजवान टॉस जीता, जब बैट फील्डिंग लिया। तो आपको पता है कि जब न्यूजीलैंड में जब जो फर्स्ट बैटिंग करता है ना, तो उसको 20 ओवर खेलना पड़ता है शुरू अच्छे से, इसलिए कि आप बॉल स्विंग होती है। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड 2 विकेट या 3 विकेट गिर गए थे, बॉल बहुत स्विंग हो रहा था 20 ओवर तक। जी जी। उसने संभाल के खेला था चैपमैन ने, और इसने क्या नाम है उसका, एक तो बैट्समैन थे, क्या नाम है उसका, डैरेन मिचेल में, मिचेल। सॉरी। हाँ, डेरिन मिचेल ने। उसने हम्म बैट्समैन से अच्छा से संभाल के खेला था, तब उसने बाद में अटैक किया बॉलर को। और हम्म आप इसमें देखिए कि उसने 40 ओवर तक विकेट गिरने नहीं दिया, जिसमें 3 विकेट थे। उसने शायद 208 रन में 38 ओवर में उसने 100 मारा था चैपमैन ने, और उसमें हम्म मिचेल भी साथ दिया था। और उसने लास्ट ओवर में उसने, जो अभी इसका बैट्समैन है मोहम्मद अब्बास, जो अभी नया आया था, उसने डेब्यूट में उसने 50 मारा। अभी सबसे हम्म ज्यादा स्ट्राइक रेट से, और वो शायद नंबर 1 भी हो गया डेब्यूट में मानने में। और सेकंड में कुणाल पांड्या है, जो हम्म 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ मारा था 44 बॉल्स में हम्म शायद। हम्म हम्म। तो तो भाई मैं बोलना चाहूंगा कि बोलिए बोलिए। न्यूजीलैंड ने बैटिंग 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 बहुत अच्छी की है। मुझे लगा कि हम्म ये स्कोर 250 तक जाना चाहिए था। जैसे उस पाकिस्तान ने बॉलर बॉलिंग किया था 20 ओवर में, हम्म तो उतना रन हम्म देना नहीं चाहिए था। आपको पता है कि पाकिस्तान के बॉलर लास्ट ओवर में वो लोगों की हालत क्या होती है, पतली हो जाती है। आज अफरीदी नहीं हम्म था तो आज नसीम शाह, आपने देखा लास्ट 2 ओवर में तो उसने बहुत कुटाई खाई। तीन हम्म। सौ चौवालीस रन नहीं, और मार दिया। एक और बात नोटिस करने का वाली है कि 43 एक्स्ट्रास थे जिसमें 21 वाइड्स थे। 40 मतलब ये इतनी हाँ, ज्यादा इनडिसिप्लिन बॉलिंग में। 44 शायद थे या 43, हाँ मैंने देखा था। हाँ 43, हाँ, हाँ एक्स्ट्रास थे। 43 थे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड है कि 21 वाइड्स थे उसमें। मतलब यार वाइड। वाइड तो एक्स्ट्रा रन एक्स्ट्रा डिलीवरी, उस डिलीवरी में रन एक्स्ट्रा बन रहे, मतलब 43 तुमने एक्स्ट्रा दे दिए। तो भाई 344 में तो 43 एक्स्ट्रा ही थे। अगर ये 70 कुछ से हारे हैं, अगर उतने ही माइनस कर लो तो उतना कम प्रेशर पड़ता है ना चेज का। हाँ, 43 या 44 शायद उसने एक्स्ट्रा में दिए। और जो इसका आगा बॉलर है, उसको आज बहुत चैपमैन ने और मिचेल ने बहुत मारा, जी स्पिनर। जी जी बिल्कुल। और उसका एक बॉलर था इरफान करके, जो था जो ऑलराउंडर, उसे उससे भी बहुत मारा। दो दो जी जी उसने 10 ओवर में शायद 144 रन, 114 रन खाया 10 ओवर में। जी जी। पांच तो ओवर आगा सलमान सामान ने आगा, किया था। हाँ हाँ, सलमान आगा ने सलमान आगा पांच और ओवर इरफान। की, सलमान आगा 5 ओवर 67 रन एंड 13 की इकोनॉमी से। एंड इरफान खान जो थे 5 ओवर 51 रन। 3 विकेट्स इस भाई ने ले लिए लेकिन फिर भी 10 की इकोनॉमी से इसने रन दिए। हाँ हाँ, तो यहीं से पाकिस्तान का मोमेंटम टूट गया। अब मैं पाकिस्तान जी का बैटिंग में आना चाहूंगा कि जो इसने जो ये बैट्समैन थे, जो T20 में ओपनिंग करता है पाकिस्तान के खिलाफ से, पीएसएल में हम्म भी करता है, तो उसने अच्छा स्टार्ट हम्म किया था। और वो हर हम्म बॉल को मार ही रहा था। उसने हम्म। एक कैच भी ब्रेसवेल ने उस्मान छोड़ा था, खान। आपने देखा होगा, उस्मान खान। हम्म उसने हम्म ब्रेसवेल ने भी एक कैच भी छोड़ा था, और उसमें फिर हम्म सेम शॉट मारा, वो आउट हो गया। जब हम्म बाबर आजम बैटिंग करने आया, उसके बाद शकीब आउट हो गया, अब्दुल्ला हम्म शकीब, वो आउट हो गया। इसके हम्म बाद जब बाबर आजम बैटिंग करने आया, आपने देखा होगा 10 बॉल में शायद 1 या 2 रन था। हम्म। उससे बैट बॉल लगी नहीं थी।
फिर लकी रिजवान आया बैटिंग करने के लिए, तो पार्टनरशिप हुआ 60-70 रन का, फिर रिजवान आउट हो गया। फिर आगा सलमान आया। आगा सलमान ने अटैकिंग खेला। आगा सलमान ने यहाँ से 10 का रन रेट हो गया था, जिसमें आगा सलमान ने स्मिथ को शायद 15 रन मारा, फिर 21 रन मारा लास्ट। तो अगर बाबर आजम दोनों का जब पार्टनरशिप चल रहा था ना, तो इसमें बाबर आजम को चाहिए था कि मैं सिंगल डबल खेलूं, तुम आगा सलमान तू मार। क्योंकि जो बड़ा बैट्समैन का परेशानी वही होता है कि आप गेम को लास्ट तक लेके जाए, क्योंकि आपको पता है कि लंबा चेस है, तो आप दो बैट्समैन को मार नहीं सकते, इसलिए कि दोनों में से एक दिन को खड़ा होना जरूरी है। जैसे विराट कोहली खड़ा होता है, कोई भी, केएल राहुल हो गया, गिल हो गया। तो ऐसे बाबर आजम अगर बड़ा बैट्समैन होता, थोड़ा लंबा पारी खेलता, तो ये मैच बन गया था। 26-36 ओवर तक उसने शायद 21, जब बाबर आजम खेल रहा था, जब सलमान के साथ में, तो मुझे लगा था कि 8 का रन रेट आ गया था, जिसमें उसने चक्का चौका मारा था। तो उसने एक शॉट खेला जो बाबर आजम ने, जो ओके का बॉल में, तो आउट हो गया। उसके बाद मैच बदल गया और उसने 7 विकेट 23 रन में दे दिए। 226 ना इतना रन था, फिर 270, पता नहीं कितना। एक पाकिस्तान का शुरू से आदत है कि मतलब जब बैटिंग करती है तो अच्छा करती है, ना तो एक ही विकेट धराधर गिर जाती है। मुझे तो जी पाकिस्तान जी का बैटिंग का समझ नहीं आता। जी, जैसे ही विकेट्स गिरना शुरू हुई, वहां बाबर हम्म, आजम, सलमान अली आगा, सलमान तो फिर भी थोड़ा खेल रहा था। जैसे ही आउट होना शुरू किया, इनकी एक लाइन सी लग गई। मतलब तैयब ताहिर, इरफान खान, नसीम शाह, हारिस रौफ, तो सारे एक के बाद एक के बाद एक, मतलब हर ओवर में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक विकेट जा रही थी। एंड बड़े रैश शॉट, कुछ मुझे ऐसा लगा कि नसीम शाह, पहले उसको 2 बाउंसर पड़े, तो चल तू छोड़ दे, तू सिंगल ले, तू एग्रीवेट मत हो, तो दूसरे दूसरे एंड पे चले जा, दूसरे बैटर को स्ट्राइक दे दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हैरिस रॉफ हो गए, नसीम शाह हो गए, इतने साल से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, 7-8 साल इनको हो गए एटलीस्ट हैरिस रॉफ को, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली खेलना चाहिए। सीनियर बैटर को स्ट्राइक दो, तुम वहां बस खड़े रहो, तुम्हें वहां विकेट्स बचानी है और दूसरे बैटर को मारने दो। तो भाई थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग हुई है, जो सडनली 6-7 विकेट्स इनके एंड में चली गई, 5-6 विकेट्स। सबसे बड़ा गलती तो बाबर आजम का था जब वो आउट हुआ। जब आपको मैंने पहले ही बताया था, जो सलमान ने जब शॉट मारा था ना, बाबर आजम को शॉट नहीं मारना चाहिए था, उसको गेम सिंगल डबल में खेलना चाहिए था। चलो ठीक है, वो आउट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो नीचे का बैट्समैन थे, तो एक रन आउट हो गया, क्योंकि रन आउट गलती था सलमान आगा का, उसको सिंगल था नहीं। और जो आप बैट्समैन का बात कर रहे हैं, नीचे वाला बैट्समैन का, ताहिर का, वो 3 नंबर पे आता है खेलने, ना कि 6 नंबर में। आप 3 नंबर का हाँ। बैट्समैन का 6 नंबर में खिलाएंगे तो वो कैसे चले, आप बताइए। कोई भी बैट्समैन को आप, ओपनिंग वाला बैट्समैन को आप 6 नंबर में खिलाइएगा, तो वो अच्छा नहीं करेगा। तो जो नंबर में खेलता है वो नंबर पे खिलाना होगा ना। वो बैट्समैन है ही नहीं 6-7 नंबर का। मैंने उसका बैटिंग देखा होगा। उसने एक मैच, एशिया कप था, इमरजेंसी इमरजेंसी एशिया कप था, जिसमें मर्जिंग उसने 100 मारा था। हाँ, उसमें 100 मारा था, और मैच हम लोग, इंडिया हार गया था मैच। तो 3 नंबर का, 4 नंबर का बैट्समैन, आप उसको 6-7 में खिला रहे हैं, ऊपर से उसको रन आउट करा दिया। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा है इसका गेम, बहुत अच्छा अटैकिंग बैट्समैन है। चलिए, फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि भाई पाकिस्तान जो है, दे फिनिश्ड एट 271 फॉर 10। वो एंड में थोड़े फ्लरी ऑफ विकेट्स चले गए। अदरवाइज अगर एक भी बंदा सलमान अली आगा के साथ टिक जाता, तैयब टिक जाता, या मैं कह रही हूँ कोई नॉन स्ट्राइकर भी, मतलब नॉन बैटर भी टिक जाता, आप नसीम मान लीजिए, नसीम को थोड़े बहुत शॉट्स तो लगाने आते ही हैं, तो क्या पता ये थोड़े क्लोज चले जाते, बॉलिंग में भी थोड़ी और डिसिप्लिन होती, इतने सारे एक्स्ट्राज और वाइड्स ना दिए जाते, तो थोड़ा ज्यादा बेटर लग रही है पाकिस्तान ओडीआई फॉर्मेट में देन एज कंपेयर टू T20s। फिर T20s में तो ये कहीं आले द्वाले भी नहीं थे, एक मैच के सिवाय। ओडीआई, पाकिस्तान का ओडीआई में कमजोर है, इसलिए कि न्यूजीलैंड का मेन प्लेयर नहीं खेल रहे थे। वो खाली ये एक तो बेसवेल खेल रहा था, और मिशेल खेल रहा था, और जो बॉलर थे डफी खेल रहे थे। हाँ, तो मैं पाकिस्तान का टीम को बता नहीं एक दो सकता। के तो डेब्यू ही थे न्यूजीलैंड के हम्म, बॉलर्स के। तो भाई टीम तो बहुत वीक है। पाकिस्तान को ऐसी टीम से भी हारना बहुत ज्यादा शर्म की बात है एक्चुअली। अब पाकिस्तान का ये टीम खेल रहा था, आप मान के चलिए, इसमें एक अफरीदी नहीं खेल रहा था, पकड़ नहीं खेल रहा था, बस 2000 एक अयूब नहीं खेल रहा था। आफरीदी तो ड्रॉप तो हुआ है ना, मतलब उसके तो हाँ, पुअर परफॉर्मेंस मतलब, की वजह से उसको छोड़ा है। मतलब हाँ, ऐसा थोड़ी है कि नहीं नहीं नहीं, अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि हम इंडिया, पाकिस्तान की भी बी टीम खेल रही थी,
मैं उस टाइम ऐसी बात कर रहा कि वो लोग भी बोलते कि मैं हम लोगों ने बी टीम खिलाई है, क्योंकि है पाकिस्तान की ए टीम है और हाँ, न्यूजीलैंड के बिल्कुल। बच्चे खेल रहे थे। यस। हाँ, नहीं, नहीं, और अभी शाहीन शाह अफरीदी खेलता तो पाकिस्तान की बी टीम होती, अभी इनकी ए टीम थी। ए टीम खेल रहे थे, मतलब पाकिस्तान लोग बोलेंगे बी टीम खेल रहे थे, मेरा अफरीदी नहीं है, मेरा सोहेल तनवीर नहीं है, मेरा अख्तर नहीं है, कहाँ-कहाँ का प्लेयर को उठा के ले आएँगे, ठीक है। लेकिन मैं 36 ओवर तक पाकिस्तान का गेम पूरा बना हुआ था, तब 10 रन का रन रेट आ जी, गया था, जो आगा सलमान ने जो चार्ज किया था ना, तो मैच गेम में आ गया था। जो उसने जो शॉट जी, खेला ना, जी, जो बाबर आजम ने जो मारने गया, वो सलमान आगा कोई बढ़ने की शॉट कोशिश मारी, कर रहा हाँ, था। हाँ, 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 तो हाँ, वो शॉट नहीं मारना चाहिए था, उसको सिंगल डबल का गेम खेलना चाहिए था, और जो सलमान आगा उसको चौका-छक्का मारने का काम करते हर पर ओवर में अगर 4 रन मारता और मैक्सिमम 6-7 रन का रन रेट भी हो जाता ना, तो ये मैच आराम से जीत सकता था। लेकिन जी, जी, बैट्समैन खाली नंबर 1 बैट्समैन बोलने से नहीं होगा ना, करना भी होता है। आज तक कभी एक गेम फिनिश नहीं किया ज़िंदगी में मैंने। मैंने आज तक नहीं जी, देखा, जी, पता जी। नहीं कहाँ का घंटे का किंग बना के रखा हुआ लोगों ने। जी, तो वही क्या लगता है अब इनकी 3 मैच सीरीज है, कोई लगता है एक मैच भी जीतेगी पाकिस्तान की पूरा ही व्हाइट वॉश हो जाएगा इनका? मुझे तो आज जो कैप्टेंसी ब्रेसवेल ने किया ना, एकदम खराब किया। उसने एक स्पिनर को एक लेना और चाहिए था, एक स्पिनर खिलाया। पता नहीं एक सेटनर को छोड़ लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं है न्यूजीलैंड के पास में। एक है हुँ, एजाज पटेल है, लेकिन उसको चांस ही नहीं मिलता क्योंकि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा टेस्ट में खेलता है। और उसने 2 हुँ, शायद 3 ओडीआई खेले हैं जिसमें एजाज पटेल ने अच्छे बॉलिंग की थी। हुँ। तो उस स्पिनर उसने एक ही रखा। आज न्यूजीलैंड ने भी सोच लिया था कि मैं कहाँ से हारूँ, उसने भी 2 या 3 कैच छोड़े हैं। ब्रेसवेल ने हाँ, भी हाँ, छोड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है, हाँ, सही तो बात है। हाँ, क्योंकि और मैच जैसे कि एंड में भी इजी कैच छोड़ रहे थे, इजी सब्स्टिट्यूट फील्डर आ रहा है जिसका काम ही फील्डिंग करना है, वो भी कैच छोड़ रहा है, हाँ, मतलब प्यारे-प्यारे से कैच। और बाउंड्री भी छोटी है। हुँ, बाउंड्री भी बहुत छोटी है। मुझे तो लगता है कि ये ग्राउंड में नहीं हो रहा था, लग रहा किसी के छोटा-सा बच्चे के ग्राउंड में हो रहा था। इतना छोटे ग्राउंड था, पीछे फ्लिक मारा 6 यार्ड। तो आपको क्या लगता तो है एक मैच निकाल लेगी पाकिस्तान? निकाल भी ले कोई बात नहीं है, जीतना सिर्फ न्यूजीलैंड को ही है। जीत के भी क्या कर ओके, लेगी? वैसे भी मैच ये बी टीम से खेल रही है। जब हाँ, जो जो हाँ, जब बिल्कुल। इम्पोर्टेंट मैच था, जब करना था तो वो टाइम किया नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में, घर में हार मेरे गई। को ऐसा लग रहा है अगर पाकिस्तान टॉस हार गई ना और इनको पहले बैटिंग करा दी तो ये बहुत फंस जाएंगे क्योंकि जिस हिसाब से बॉल मूव कर रहा था ना ये 20 ओवर सरवाइव नहीं कर पाएंगे इनिशियल के जो 20 ओवर्स है मुझे यस। ऐसा लग रहा है। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान का बैटिंग गलती से आ जाती है फर्स्ट बैटिंग, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ उससे 200 रन में नहीं बनते। 20 ओवर जी 30 ओवर तो उन लोग खेलना नहीं जाता, जैसे बॉल स्विंग होता है। जी न्यूजीलैंड का जी। कंडीशन में फर्स्ट बैटिंग करना बहुत मुश्किल होती है। मैंने टेस्ट सीरीज में देखा है कि हम्म, 40 ओवर तक आप उसको बॉल हिलते रहता है इधर से उधर। सऊदी हम्म, बोल्ट, जब इंडिया का टेस्ट मैच हुआ था, हाँ। तो सबसे खराब कंडीशन मुझे न्यूजीलैंड का लगता है। हवा इतना चलती है, ग्राउंड छोटा, कोई ग्राउंड बड़ा भी रहता है, और क्या होता है कि यहाँ की जो फील्ड खुली रहती है, हवा चलती रहती है। इंडिया के हम्म, ग्राउंड ऐसा नहीं है कि ऊपर से ये रहता है, लेकिन यहाँ ग्राउंड अच्छी है इंडिया से। जी जी चलिए पाकिस्तान का तो हो गया मोए मोए। तो थोड़ा सा कल हम्म, के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। लोग डन। देखते हैं कि भाई लोगों के लिए काफी हाइप थी, मतलब बहुत ही ब्रॉडकास्टर्स ने भी हाइप की हुई थी। लोगों के अंदर भी काफी एक्साइटमेंट थी क्योंकि एक तरफ यस। विराट कोहली थे, दूसरी तरफ थाला धोनी थे। तो भाई बहुत बड़े बड़े फैन क्लब्स हैं इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा घमासान। यूट्यूब और ट्विटर में अलग युद्ध चल रहा होता है, ग्राउंड में अलग युद्ध चल रहा होता है और फैंस का अलग युद्ध चल रहा होता है, हर जगह युद्ध ही युद्ध चल रहा होता है। लेकिन कल काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था सीएसके की तरफ से। एक तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने डिफिकल्ट चेजिंग ग्राउंड में चेजिंग ले लिया। दूसरी बात बहुत सारे रन बन गए। यू नो हालांकि मुझे नहीं लगता अभी आरसीबी एट देयर बैटिंग बेस्ट खेली थी। विराट कोहली बहुत स्लो खेले, लिविंगस्टन कुछ भी नहीं खेले। तो बहुत सारे बैटर्स जो है आरसीबी के अभी अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले नहीं, फिर भी 196 रन लग गए। एंड बहुत ज्यादा रन थे वो चिपॉक के उधर। तो बॉलिंग में भी कल चेन्नई थोड़ा फीकी लगी। एंड बैटिंग में जिस हिसाब से इनकी प्लेइंग 11 है, हुडा को खिला रहे हैं, धोनी नंबर 9 पे आ रहा है, गायकवाड़ कुछ नहीं कर पा रहा, दोनों मैचेस में डक कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटिंग ये करना ही नहीं चाहते। सैम करन को पता नहीं क्यों किस करके खिलाया हुआ। तो भाई सीएसके बहुत ही डाउन एंड आउट लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ब्रांड के पॉपुलैरिटी से, धोनी की पॉपुलैरिटी से सिर्फ पैसे जमा करना चाहते हैं। एंड दे जस्ट वांट टू अर्न मनी। एंड आईपीएल के मैच का एकदम मजाक बना के रख दिया, सेंडिंग धोनी एट नंबर 9 यस्टरडे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
पहली बात तो मैं एक सीएसके फैन हूँ। मैं सीएसके का जो लास्ट जीते 2023 में, वो टाइम सीएसके की टीम एकदम बेस्ट होती थी, जिसमें कॉनवे, गायकवाड, डुप्लेसिस होते थे। मेन चीज क्या है कि जो ऑक्शन में जो उसने जो त्रिपाठी को, हुड्डा को, सैम करन को लेके गलती कर दिया। उसने क्या किया कि त्रिपाठी को फिट करने के लिए गायकवाड नंबर 3 पे आ गया। हुड्डा को मतलब खिलाने की, जबरदस्ती खिलाने के लिए दुबे का नंबर चेंज कर दिया। आप मान के चलिए कि अश्विन क्या धोनी से बड़ा फिनिशर है क्या? नहीं है ना। आप भी जानते पूरी हैं दुनिया दुनिया एक में ही बेस्ट। क्वेश्चन पूछती है। हाँ, आप भी जानते हैं कि दुनिया का बेस्ट फिनिशर धोनी है। तो अश्विन को भेजने का क्या मतलब था कि आपको आना चाहिए था दुबे का पास में। आप आ रहे नंबर 9 नंबर में, जब रन चेस, जब आपको पता है रन रेट 25 का हो गया, तब आ रहे हैं खेलने के लिए। जब आपको जरूरत था 16 ओवर में मारने का, तो आप मारे 18-19 ओवर में। तो जब मैंने कॉन्फ्रेंस हो। ट्विटर में, अविनाश जी, इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक बहुत बड़ा अकाउंट है ट्विटर का, सिली पॉइंट करके, तो वो धोनी का बहुत बड़ा फैन है, और मतलब धोनी की पीआर लगता है मुझे, किसी थोड़ा इनडायरेक्टली। तो भाई वो कह रहा है कि भाई धोनी का काम नहीं था 12-13 ओवर में आके 50-60 रन बना के मैच फिनिश करना। वो मिडिल ऑर्डर का और लोअर मिडिल ऑर्डर का काम था। धोनी का काम होता है बस एंड में फिनिशिंग करना। अगर एंड में 15-20 रन चाहिए हो, धोनी आके मैं खत्म करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ उसने क्या लिखा, ठीक है? कि 8 लास्ट के 6-7-10 बॉल में धोनी आएगा, और धोनी 10 रन 20 रन उस टाइम जो चाहिए होंगे वो बना के मैच को फिनिश करेगा। धोनी का सिर्फ ये रोल है। धोनी का 20 ओवर्स विकेट कीपिंग करने के बाद 10 ओवर खेलने का रोल नहीं है, और हम्म, इसीलिए धोनी पे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और बाकी जो पूरा बैटिंग कोलैप्स ऊपर से नीचे हुआ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज मुझे इतनी ज्यादा मतलब पुअर लगी, इतनी ज्यादा घटिया ये एक्सप्लेनेशन लगी। मतलब आज धोनी की जगह या आशुतोष होते, या शशांक होते, या ऐसा कोई निकोलस पूरन जैसा कोई होता, तो क्या वो उस टाइम वो रन नहीं बना सकता था 12वें 13वें में ओवर आके, या 10वें ओवर में आके? तो भाई एक पोजीशन वेस्ट की जा रही है। धोनी को वहां ब्रांड वैल्यू के लिए खिला के मैच हारे जा रहे हैं। मैच जीतने का कोई मतलब नहीं है यहाँ किसी को। मैच हार रहे हैं, बट धोनी उसी नंबर पे आएगा, और धोनी बस एंड के 10 बॉल ही खेलेगा। तो ये कैसी सी स्ट्रेटेजी है? पहली बात तो जो ऐसा बात कर रहे हो वो क्रिकेट फैंस नहीं है, वो ब्लाइंड फैंस है। और सेकंड बात क्या है कि जो बता रहे हैं कि ऊपर का बैट्समैन को फिनिश करना चाहिए, तो उसको बता दूं, जब ऑक्शन होता है ना, तो जितना भी जो यहाँ पे बैठे रहते हैं ऑक्शन टेबल में, वो धोनी से बात करते हैं कि कौन कौन प्लेयर को लेना है ऑक्शन में। चूज भी तो धोनी करता है ना, गायकवाड करता है। तो धोनी का गलती वो उतना ही बनता है, क्योंकि प्लेयर वही चुनता है, और प्लेयर लेने वाला भी धोनी ही है, नॉट गायकवाड। ठीक है, तो वो नहीं है कि ऊपर का बैट्समैन नहीं किया तो धोनी 10 बॉल के लिए कर सकता है। धोनी भी जिम्मेदार है, क्योंकि गायकवाड और त्रिपाठी को और हुड्डा को लाने वाला धोनी ही है। सैम करन को हम्म, भी। सैम करन हम्म, किसने बोला था नंबर 4 पे लाने के लिए? ये सब गलत बात सही हो गई बात। है ना। हाँ, तो हम्म। ये ब्रांड फैन से उसका मैं बता नहीं सकता पहली बात तो। और अश्विन का तो उम्र हो गया, रिटायरमेंट हो गया, अब उसको खिला रहे हैं फालतू में। अब धोनी का मेन चीज क्या है कि धोनी का फैन था कि वो फिनिश करता था, लेकिन अब फिनिश नहीं कर पाता। मैं उसका पूरा ब्लाइंड फैंस नहीं बन सकता। ब्लाइंड फैंस का मैं कुछ नहीं बोल सकता। पाकिस्तान फैंस और धोनी फैंस में मुझे सेम लगता है। उस लोगों को मैच से जीतने से मतलब नहीं है, सिर्फ बैटिंग करने आना चाहिए, 10 बॉल खेलना चाहिए, मैच जाए बाहर में, 6 चौका मारे, बस इसी से खुश होना चाहिए। वो सीएसके फैन से ठीक है, इंडिया टीम में नहीं होना चाहिए ऐसा। इसलिए कि पहले देश आता, तब प्लेयर आता। कोई भी प्लेयर हो, धोनी हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, कोई भी प्लेयर हो, पहले देश आएगा तब प्लेयर आएगा मेरे लिए पहले। हम्म। तो भाई बहुत ज्यादा मेरे को ऐसी फीलिंग्स ही आ रही है कि कल के मैच से क्रिकेट मैच को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। एक प्लेयर के ब्रांड वैल्यू को, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं तो उस टाइम लाइव बैठी थी, हम लोग लाइव ही बैठे थे, तो कमेंट्री में सुन नहीं रही थी। बाद में मैंने जब हाइलाइट्स देखे, और ट्विटर पे भी मैं पढ़ रही थी दैट धोनी जब लास्ट ओवर में छक्का मारा था, तो पीछे कमेंट्री बॉक्स में तालियों की आवाज आ रही थी। मतलब अभी भी लास्ट ओवर में मैच हरवाने के बाद भी उसके लास्ट ओवर के छक्के पे कमेंटेटर्स, जो एक्चुअली क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो ताली मार रहे थे। तो भाई ये सारी चीज तो मतलब सबकी मिली भगत से चल रही है ना, जो चल रहा है।
पहली बात तो धोनी पीआर ये सब होते रहता है, और यहाँ रोहित शर्मा पीआर, कोहली, विराट कोहली पीआर। आप देखिए लास्ट मैच जो दिल्ली ने जिताया था, जो बैट्समैन ने, अब तो उसको शर्मा ने, हम्म, उसको हाइप हाँ। कितनी दी गई, तो हम्म, मान के चलिए उसका थोड़ा सा भी दिया नहीं गया। धोनी, रोहित शर्मा और रोहित शर्मा तो पीआर मिलती रहती है। जो अच्छे न्यू प्लेयर आ रहे हैं उसको चांस, उसको पीआर होना चाहिए। स्टार स्पोर्ट्स को, स्टार स्पोर्ट्स में वही है कि सीनियर को ऊपर किया जाए और जो न्यू आ रहे हैं प्लेयर उसको नीचे किया जाए। हम्म, बिल्कुल। मैं तो भाई काफी कमेंटेटर का बता नहीं डिसअपॉइंटिंग सकता हुआ। मैं। हम्म, क्या कह और रहे हैं? मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि धोनी को अब क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। ठीक, हम्म, पहली बात तो जो मैं देखना चाहता हूँ कि विदाउट धोनी सीएसके की फील्डिंग बैटिंग कैसे करती है। क्योंकि कल मैंने जैसे बैटिंग देखा सीएसके का, उसने फील्डिंग थर्ड क्लास की है, और उसने 4 कैच या 3 कैच छोड़े हैं। हम्म, पाटीदार, आप इतने हम्म, कैचेस छोड़ेंगे, इतना मिस फील्डिंग करेंगे तो आप जीतेंगे कहाँ? अभी आप होम हम्म, ग्राउंड में 197 196 खा गया, सोचिए। हम्म, और जिसमें उसने जब बैटिंग तो करने आया सीएसके ने इंटेंट नहीं दिखाया। अ, हम्म, गायकवाड नंबर ओपनिंग करता है, उसको 3 में भेज दिया। त्रिपाठी को शॉर्ट बॉल खेलने नहीं और आता, ये वो जो आउट हो गया। स्टीवन फ्लेमिंग है जो कोच है, तो उसका इंटरव्यू मैं सुबह सुन रही थी, तो वो कह रहा है कि भाई हम बड़े सालों से चिपॉक की पिच रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कोई होम एडवांटेज मिलता नहीं है क्योंकि इतनी स्पिनिंग विकेट मिलती नहीं है। मतलब तुम तो सीधा सीधा कह रहे हो कि पिच हमारे मतलब की बनाओगे तो हम वो प्लेइंग 11 बनाएंगे, खिलाएंगे तो हम जीतेंगे। तो ये ऐसे थोड़ी होता है। मतलब वो तो केकेआर के पिच क्यूरेटर ने भी बोल दिया कि भाई मैं तो दोनों टीम्स के लिए पिच बनाऊंगा, मैं एक टीम के लिए नहीं बनाऊंगा। तो भाई पिच तो चाहे जैसे भी बने, आपको उसके हिसाब से आपको खेल के परफॉर्मेंस देनी है ना। इस चीज को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि पिछले साल कुछ सालों से हमारे मतलब की पिच नहीं बन रही है जो हम रीड कर सके। फ्लेमिंग कोच तो शायद जब से 2008 से स्टार्ट हुआ तब से वो सीएसके में है। उसने एक हाँ। बैटिंग भी करता था वो टाइम से धोनी के साथ में। हम्म, फिर वो हम्म। कोच सबसे था उसको हैरानी इस बात की हो रही कि फ्लेमिंग ने बोला कैसा, क्योंकि उसका नहीं बोला उसने। सेकेंड होम। आप उसका वीडियो देखना जाके, उसने हाँ बोला मैंने है। मैंने हाँ, हाँ, मैंने वही बोल रहा हूँ कि उसको बोलना नहीं चाहिए ना, कि इसलिए कि न्यूजीलैंड का मतलब था सेकेंड होम ग्राउंड तो चेन्नई है। क्योंकि उसको पता हम्म, है कि चेन्नई की जो पिच हो कैसी है, कि फर्स्ट बैटिंग करना या सेकंड बैटिंग करना चाहिए। तो ये बात हम्म, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो बात कैसे की है। और सबको पता है चेन्नई में चेजिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। यस, कल तो ये ड्यू की वेट करते रह गए, ड्यू उतनी पड़ी नहीं। ठीक है, मतलब आप ड्यू की वेट करने के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी प्लान कर सकते हैं। आपको देखना यस, पड़ेगा, आपको बैलेंस प्लेइंग 11 खिलानी है। मतलब आप किसी यस। चीज पर डिपेंड थोड़ी हो सकते हो। उस सीएसके ने सोचा कि मैं 150 के नीचे आरसीबी का रोक दूं, उसको पता नहीं था। और आपको पता होगा कि सीएसके ग्राउंड में 160 से ऊपर जो भी चेस होता है बहुत मुश्किल से होती है। तो जी, उसने जी, जी। 197 जब उसने मार दिए तो सीएसके समझ गया कि मैं मैच नहीं जीत सकता हूँ। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं रन रेट के लिए खेलूं। अगर वो रन रेट के लिए भी खेलते शायद उसने 20 या 30 रन से हारते। या धोनी ने जो 18 ओवर में जो चार्ज वो किया। अगर सबसे शॉकिंग बात गायकवाड़ ने बोला अपनी प्रेजेंटेशन में, दैट अभी तो अच्छा हुआ कि हम ज्यादा रनों से नहीं हारे, सिर्फ 50 रनों से हारे। ऐसी बात यस, उसने बोली है प्रेजेंटेशन में। सिर्फ यस, 197 की चेज में आप 50 रन की हार को सिर्फ 50 रन कह रहे हैं। तो इससे गधा कैप्टन, मुझे तो मेरे को लग रहा है इसका तो दिमाग ही नहीं है। थर्ड हाईएस्ट डिफीट मार्जिन है सीएसके का अभी तक का, हिस्ट्री में थर्ड हाईएस्ट। उसको ये कह रहा है अभी तो कम मार्जिन से हारे, 50 रन ही है। मतलब आई डोंट नो कि क्या थिंकिंग है। तो T20 में 50 रन से हारना ओडीआई में 150 रन से हारने के बराबर होता है। बिल्कुल आप 15 सही रन, बात। अगर आप 20 रन से भी अगर हारते हैं ना, तो आप मान के चलिए कि ओडीआई में 60 रन का मार्जिन होता है। तो अभी जो गायकवाड़ ने किया, वो मुझे लगता है उसका बुद्धि खाली हो गया कैप्टनसी के खिलाफ है। उसे कैप्टन समझ होने नहीं नहीं, चाहिए जो था। बंदा ऐसा सोच सकता है वो कैप्टनसी कैसे करेगा? नहीं, आपको लग रहा है गायकवाड़ में इतना गुर्दा होगा कि वो एमएस धोनी को जाके बोलेगा कि तुम नंबर 6 पे जाओ, तुम 9 पे नहीं जाओगे, तुम 6 पे जाओगे? हो सकता है ऐसे? नहीं, नहीं, सब रॉन्ग फिर बात है फायदा ही उसको। क्या है उसके कैप्टन होने का? मुझे नहीं लगता है गायकवाड़, मुझे लगता है कि एज ए बैटिंग बैट्समैन ठीक है।
और ऐसा कैप्टन ठीक नहीं है। मेन चीज़ क्या है, सीएसके में बहुत सारे कैप्टन यूज़ कर लिए, जिससे पहले जडेजा ने किया था, जडेजा यूज़ नहीं हो पाया, उसने बीच में धोनी छोड़ दिया था किसी को कैप्टन को। धोनी किसी को फिट नहीं होने दे रहा है ना वहां। धोनी की डोमिनेशन इतनी ज्यादा है कि कोई उससे नीचे जो कैप्टन है वो कैसे आगे जाएगा। धोनी को अपने ये आप को प्लेइंग 11 से निकालना पड़ेगा, तभी दूसरा ये कैप्टन ऑन फील्ड डिसीजन ले सकता है। धोनी को हटा के किसी, जैसे इंडिया टीम में कोई, जैसे कि अय्यर हो गया है, रोहित शर्मा हो गया, मुझे लगता है कि इनको जाना चाहिए। अय्यर तो जा नहीं सकता है, एक रोहित शर्मा है, वो जा सकता है चेन्नई में। मुझे लगा था ऋषभ हम्म, पंत आएगा, मुझे लगा हम्म, ऋषभ पंत आएंगे तो शायद वो कैप्टन बनेंगे, और शायद धोनी अगर नहीं भी रहता तो एज ए कोच या एज ए कुछ कुछ और बन जाए, मुझे लगा था। मेंटर लेकिन टाइप। मेंटर शायद, हाँ मेंटर। तो मुझे नहीं लगता धोनी का अब मान के चलिए कि धोनी अब प्रैक्टिस करने आता है गेम में, दो 15 बॉल, 10 बॉल, क्या फायदा प्रैक्टिस करके, जब आप 10-15 बॉल के लिए सिर्फ आएंगे खेलने के लिए, जब आपको पता है कि 25 का रन रेट हो गया, आप 16 ओवर में आ रहे हैं, आप स्पिनर को 6 मारने वाला बॉल को आप लोग टुक कर रहे हैं। आपको थोड़ा शर्म होना चाहिए कि 16 ओवर में स्लिप रखा हुआ और लेग बाय रखा हुआ, तो टेस्ट में रखते हैं, इससे बड़ा बदनामी क्या होगा। शायद गौतम गंभीर ने शायद बोला होगा फोन करके कि शायद आप 2 स्लिप लगा रख लीजिए, ठीक है, हाँ। ठीक है। जी, नहीं तो जी, बिल्कुल। चलिए, कल तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था सीएसके के मैच हाँ, से। मतलब धोनी क्या अगर ऐसा करता रहा ना, तो धोनी अपनी लेगेसी को गँवा देगा, मेरे को ऐसा लगता है। जो उसने नाम-वाम कमाया है, एंड में जाके अपनी लेगेसी खराब नहीं करनी चाहिए। मैं रोहित शर्मा, धोनी दोनों के बारे में यही सोचती हूँ कि भई बहुत अच्छा करियर रहा है, लंबा करियर रहा है। इसको एंड में खींच-खींच के बर्बाद करने का कोई तुक बनता नहीं है। तो इससे अच्छा आप कोचिंग में, मेंटर रोल में, स्ट्रेटेजिक रोल में आप चले जाइए, ताकि आपकी रिस्पेक्ट भी रहे और यंगस्टर्स को आप परफॉर्म करने दीजिए। यस, रोहित शर्मा को भी जी, वही बोलूंगा कि रोहित शर्मा आप टेस्ट में रिटायर हो जाइए, क्योंकि टेस्ट में रोहित शर्मा की एकदम नहीं, घर में होम में नहीं है, तो बाहर बाहर तो दूर की बात है। रोहित शर्मा को जी, सिर्फ ओडीआई में फोकस रखना चाहिए। अगर रोहित शर्मा को आईपीएल खेलना भी है तो एज ए प्लेयर खेले, या आप थोड़ा अटैकिंग गेम खेले, क्योंकि रोहित शर्मा आईपीएल में कुछ नहीं कर पा रहा। लास्ट मैच में उसने जी, 0 मारा था, और रोहित शर्मा जी, का लेफ्ट आर्म पेसर में बहुत बार फंस रहा है, और धोनी इसको बोल जी, के आउट कर रहा है। इससे पहले भी जब लास्ट मैच हुआ था चेन्नई के साथ में, तो सेम हम्म, आउट हुआ था। तो रोहित शर्मा का जी, गेम मुझे समझ नहीं आता, वो क्यों खेल रहा है, क्या ही खेल रहा है। और धोनी को मैं जी, बता दिया हूँ कि वो सिर्फ फैन के लिए खेल रहा है। अगर वो नहीं हम्म, खेलेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईपीएल से जितने पैसा नहीं आता ना, वो नहीं आना छोड़ देंगे, क्योंकि एक चीज हम्म, भी है, इसलिए शायद वो रिटायर नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। सीएसके के जो हम्म, जो माहौल है वो ठंडा हो जाएगा अगर वो नहीं रहेंगे तो, जी, क्योंकि जी, आईपीएल बिल्कुल। में तीन ही जन से चल रहे हैं ना अभी। एक विराट है, एक रोहित शर्मा, एक धोनी। अगर बाई चांस अगर धोनी हम्म, रिटायर हो जाता है, चल जाता है, तो आईपीएल का जो 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 चमक है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये चीज हम्म, भी करना पड़ेगा, इसलिए कि धोनी कब तक खेलेंगे, क्योंकि कभी ना कभी जी, तो जाने ही है ना। आईपीएल का जी, जो हाईएस्ट नंबर 1 है, उसको डाउन नहीं हम्म, करना, इसके लिए आपको दूसरा प्लेयर हम्म, को लाना ही होगा चांस को, या रोहित को लाए, हम्म, किसी को लाए। हम्म। ठीक है, चलिए अविनाश जी, अच्छी डिस्कशन रही हमारी। पाकिस्तान पे बात किया, थला धोनी पे अभी बात हाँ, किया। और परसों भी मैच है शायद। हाँ, परसों परसों मैच है, पाकिस्तान के साथ आरआर मैच है, वर्सेस फिर मोई में सीएसके। हो। हाँ, फिर पाकिस्तान के साथ भी मैच होगा, ठीक है ना। हाँ, अब हाँ, मुझे हाँ, जी, जी। अब मौत अब मौत का नंगा नाच तो हो गया सीएसके के साथ में, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आरआर के साथ क्या होता है। वहां सारा अली खान आ रही है, तो क्या पता रियान पराग को काफी ज्यादा मुझे बूस्ट मिल जाए अच्छी। आरआर का भी मैं बताऊंगा ना, आरआर की भी फ्लॉप हो गई है जब से संजू सैमसन हाँ, गया है। जब संजू सैमसन जब बैटिंग कर सकता है तो फिर आगे फील्डिंग क्यों नहीं कर सकता, वो तो कीपिंग करता है। जी, फील्डिंग जी, जी। इसमें आप इसमें बता तो सकते वो हैं कह क्या रहे हैं ना, करना है, उसके जैसे फ्रैक्चर अभी तक ठीक से हुआ नहीं है, तो वो विकेट कीपिंग में बार बार वहां बॉल लगेगी, तो शायद उसमें और इंजरी ना हो जाए, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो। अब पता नहीं। मतलब पता नहीं, बटलर को निकाल दिए था, और आप हाँ, देखिए अभी बोल्ट को बटलर को निकाल निकाल दिए। के मैं तो यार बटलर बोल्ट का मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बटलर बोल्ट को कैसे कोई निकाल सकता है अपनी टीम से, ये मेरे को समझ नहीं है। आप या मान तो के इन्होंने चलिए कि खुद बोला हो। पंजाब, आप मान के चलिए पंजाब में अगर आतुसोस अभी बाहर नहीं निकलता, आप मान के चलिए एचआर से ज्यादा डेंजर टीम पंजाब की होती है, जी, जी, पंजाब की एब्सोल्युटली। होती है। चलिए अविनाश जी, मेरी बैटरी थोड़ी डाउन जा रही है,
ठीक है, ओके तो अभी हम यहाँ क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हम दोबारा से ये सेशन करेंगे, थोड़े से और मैचेस हो जाएंगे, फिर हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे। एंड सारे थैंक यू लोग जो है वीडियो को लाइक करना, अविनाश जी को खूब सारा प्यार देना, क्योंकि हमारे गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट है। एंड अविनाश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर, एंड हम थैंक आपको लाइव सेशन यू में मिलते हैं। ओके ओके, थैंक बाय बाय।